हेलो फ्रेंड्स, आई एम फ्रॉम लखानी टेक इंस्टीट्यूट। और आज की क्लास से हम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, जो कि है एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस में आपको पता है कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे एमएस वर्ड है, एक्सेल है। तो सबसे पहले मैं आपको वर्ड समझाऊंगी। वर्ड पे जो है हम बेसिकली कोई डॉक्यूमेंट वगैरह टाइप करते हैं। आप अपने स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे और यहाँ पे आप वर्ड सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे वर्ड ऐप ओपन होती हुई नज़र आ रही होगी। यहाँ आपको नज़र आ रहा है रिसेंट में जो है वो सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आपने बनाए होंगे और सेव किए होंगे, तो वो आपके पास यहाँ पे शो हो रहे होंगे। मैंने अभी कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे टाइप नहीं किया, इसलिए मेरे पास यहाँ पे कुछ भी सेव नहीं है। बट अगर आप लोग करेंगे तो आप लोगों के पास यहाँ पे पूरी लिस्ट होगी जो जो आपने चीज़ें सेव की हुई होंगी। हमें कोई भी अगर डॉक्यूमेंट टाइप करना है या कोई स्कूल का कोई पेपर बनाना है या कुछ ऐसी चीज़ें जो होती हैं ये हम वर्ड पे बनाते हैं, तो हमें सबसे पहले यहाँ ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे जाना है। जब आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस टाइप का जो इंटरफेस है वो शो हो रहा होगा। अब मैं आपको यहाँ पे एक टेक्स्ट टाइप करके दिखाऊंगी और उसके बाद मैं आपको ये सारे जो ऑप्शंस यहाँ पे शो हो रहे हैं ये सब मैं एक एक करके ब्रीफली डिस्क्राइब करूँगी। तो अगर मुझे यहाँ के लिए कोई टेक्स्ट चाहिए तो मैं गूगल से कॉपी कर लूँगी इसे। जैसे मैंने इतना कॉपी किया है और मैं वर्ड पे इसे पेस्ट कर दूँगी। मैं इसे पेस्ट करूँगी, उसके बाद मैं आपको ये बताऊँगी कि ये जितने भी सारे ऑप्शन है ये किस तरह से इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले फ़ॉन्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। फ़ॉन्ट मतलब कि हम इसमें अगर कोई राइटिंग वगैरह चेंज करना चाह रहे हैं, इसका साइज़ कैसा रखना चाह रहे हैं, तो हम सिंपली इसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने इसे सेलेक्ट किया है और अब मैं चाह रही हूँ कि मैं इसका जो फ़ॉन्ट है इसे चेंज करूँ, तो मैं इस पर क्लिक करूँगी तो यहाँ मेरे पास बहुत ज़्यादा फ़ॉन्ट्स शो हो रहे हैं। मुझे जो भी अच्छा लगेगा मैं उसको सेलेक्ट कर लूँगी यहाँ पे। जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया है तो आप देख रहे होंगे कि मेरी यहाँ पे जो राइटिंग है वो चेंज हो चुकी है। अभी फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन ऐसा है कि जैसे मैंने इसे क्वेश्चन बना लिया है, क्वेश्चन 1 है, व्हाट इज़ लॉरेम इप्सम का। अभी ये भी एक क्वेश्चन की तरह WH वर्ड में है, तो मैं इस पर ये फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करके इस पर जब क्लिक कर दूँगी तो मेरे पास ये वाली जो हेडिंग है ये भी बिल्कुल सेम वैसी हो जाएगी जिस तरह से ऊपर वाली हेडिंग थी। तो ये क्वेश्चन के सीक्वेंस में आ गया है। अब जैसे मैं चाह रही हूँ कि मैं इतना जो टेक्स्ट है इसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर दूँ, तो इसका फ़ॉन्ट भी मैं यहीं से चेंज करूँगी कि आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि अलग अलग फ़ॉन्ट्स हैं। तो मैं इसको जैसा चाहूँगी मैं इसे यहाँ पे क्लिक कर दूँगी। उसके बाद आपको यहाँ पे इसके बराबर में नज़र आ रहा है, यहाँ पे जो 10.5 लिखा हुआ है ये बेसिकली इसका साइज़ होता है फ़ॉन्ट का। अगर मैं चाहूँ तो इसे इंक्रीज़ भी कर सकती हूँ और चाहूँ तो इसे डिक्रीज़ भी कर सकती हूँ। मैं इसे जितना नीचे लेके जाऊँगी उतना बड़ा होता जाएगा हमारा टेक्स्ट। तो सिंपली मैंने इस पर जैसे 16 रखा है, तो आप देख रहे होंगे कि मेरा जो टेक्स्ट का साइज़ है वो भी बड़ा हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये BI और U नज़र आ रहा है। तो ये जो होते हैं ये B फॉर बोल्ड होता है। जैसे मैं चाह रही हूँ कि मैं इसे बोल्ड कर दूँ, जैसे मैं लीप इनटू इलेक्ट्रॉनिक को बोल्ड करना चाह रही हूँ, तो मैं इस पर इसको सेलेक्ट करूँगी और B पे क्लिक कर दूँगी तो आपको दिख रहा होगा ये बोल्ड हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक I नज़र आ रहा है। I किस लिए होता है कि अगर मैंने इसे क्लिक किया है, इसे मैंने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैं I पे क्लिक करूँगी तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये इटैलिक हो चुका है। मतलब इसका जो स्टाइल है वो बिल्कुल इटैलिक हो जाता है। और U जो इसके बराबर में यूज़ आपको नज़र आ रहा है, U किस लिए होता है, U अंडरलाइन के लिए होता है। आपको दिख रहा होगा मैंने जो चीज़ सेलेक्ट किया मैं U पे क्लिक करूँगी तो हमारी वो चीज़ अंडरलाइन हो जाएगी। उसके बाद आप लोगों को ये ABC कट होता हुआ दिख रहा है। तो अगर मैं चाह रही हूँ कि मैं इसे कट कर दूँ जैसे एक स्टाइल के लिए, तो मैं इसे सिंपली सेलेक्ट करूँगी और मैं ABC कट पे क्लिक कर दूँगी तो आपको दिख रहा होगा ये यहाँ से कट हो चुका है इस तरह से। और ये x2 और x स्क्वायर ये किस लिए यूज़ होते हैं, ये ज़्यादातर मैथ्स में यूज़ होते हैं। फार्मूले वगैरह A स्क्वायर B स्क्वायर का जो फार्मूला होता है ये तकरीबन उसमें यूज़ होते हैं। लेकिन अगर मैं आपको चाहूँ कि मैं आपको टेक्स्ट में समझा दूँ ये, तो वो इस तरह से होगा कि क्वेश्चन मार्क मैंने सेलेक्ट किया है और मैं इसे x2 पे क्लिक करूँगी तो आपको दिख रहा होगा ये नीचे चला गया है, और अगर मैं x स्क्वायर पे क्लिक करूँगी तो ये क्वेश्चन मार्क जो है ऊपर चला गया है। तो इससे जो है ये भी स्टाइल चेंज होता है। अब इसके बाद यहाँ पे नज़र आ रहा होगा आपको A+। इसका क्या मतलब है, इससे जो है हमारे पास ये यहाँ पे थोड़ा सा गैप आ जाता है। और यहाँ A एरो जो नीचे की तरफ दिखा रहे हैं इससे जो है हम कोई भी डिक्रीज़ कर सकते हैं कोई भी टेक्स्ट का साइज़। और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा A और इसमें थोड़ा सा फिल हुआ हुआ है कलर। तो ये किस लिए यूज़ होता है, हम इसे सेलेक्ट करेंगे और इस पर करेंगे तो जो हमारा टेक्स्ट है ये कलरफुल होता जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर सेलेक्ट किया तो आपको दिख रहा होगा कि मैंने ये जो क्वेश्चन था ये ऑरेंज कलर का हो गया है। इसके अलावा अगर मुझे कोई टेक्स्ट को हाईलाइट करना है तो वो भी मैं ऐसे ही करूँगी कि मैं यहाँ पे
क्लिक करूँगी, टेक्स्ट सेलेक्ट करूँगी और इसे हाईलाइट कर दूँगी। तो आपको दिख रहा होगा कि ये मेरा टेक्स्ट जो है हाईलाइट हो चुका है। इसके बाद एक ऑप्शन नज़र आ रहा है ए वाला, तो इसमें जो है हमारे जो फ़ॉन्ट होते हैं ये कलरफुल हो जाते हैं, तो ये फ़ॉन्ट को कलर करने के लिए यूज़ होता है। हमारे जो फ़ॉन्ट का पैराग्राफ है ये कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि ये पैराग्राफ बता रहे हैं कि ये जो चीज़ें इधर गिवन है ये किस लिए यूज़ होती हैं। तो इसके लिए मैं एक टेक्स्ट यहाँ पे मेंशन करूँगी। तो आपको ये जो मैं लिख के बता रही हूँ ये एक टेक्स्ट को कॉपी करने का सिंपल वे होता है। जैसे मैंने यहाँ पे इसे टेक्स्ट को टाइप किया है, अब मैं आपको बताऊँगी कि ये वाला जो पैराग्राफ है ये किस लिए यूज़ होता है। ये आपको 3 डॉट नज़र आ रहे होंगे, ये बुलेट्स हैं। तो ये किस लिए यूज़ होता है, जैसे हमें कोई पॉइंट्स बनाने हैं, तो अगर हम यहाँ पे पॉइंट्स बना लेते हैं, जैसे ये एक पॉइंट है, उसके बाद मैं यहाँ एंटर करूँगी तो ये सेकंड पॉइंट हो गया, ये थर्ड पॉइंट है, ये फोर्थ है, ये हमारे पॉइंट्स में चले गए। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगी तो ये मुझे बता रहे हैं कि आप बुलेट्स चॉइस कर लें, तो मैंने ये वाला बुलेट चॉइस किया है। अब मैं चाह रही हूँ कि सब पे पॉइंट्स आ जाए, तो मैं इस पर सेलेक्ट करूँगी इसको। जैसे मुझे 4 पॉइंट्स चाहिए, तो मैंने इसे सेलेक्ट किया यहाँ तक और मैं बुलेट्स पे क्लिक कर दूँगी, तो आपको दिख रहा होगा मेरे पास से 3 पॉइंट्स आ गए। अब मैं इसे अगर 1 2 3 करना चाहती हूँ तो मैं इसे 1 2 3 भी कर सकती हूँ। इसके बाद आपको एक यहाँ पे जो मल्टी लेवल लिस्ट दिख रही है ये किस लिए यूज़ होती है कि जैसे अगर मेरा पॉइंट 1 है और इसमें सब पॉइंट्स भी जैसे ए है, बी है, सी है, तो मैं इसे यूँ भी यूज़ कर सकती हूँ कि मैंने 1 लिखा और इसका ए टॉपिक लिख दिया, बी टॉपिक लिख दिया, इस पर हम सब टॉपिक्स यूज़ करते हैं, तो ये इसलिए यूज़ होता है। और इसके बाद आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा ये है अलाइनमेंट, मतलब कि हमारा टेक्स्ट अभी जैसे एक लाइन में नहीं है, कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है, तो अब हम चाह रहे हैं कि ये एक रेंज में आ जाए, या लेफ़्ट साइड पे चले जाए या राइट पे चले जाए, तो मैं सिंपली इसे सेलेक्ट करूँगी और मैं यूँ कर दूँगी, तो आप देख रहे होंगे कि ये जो है अपनी जगह से इधर उधर हो जाता है। और मैं इस वाले अलाइनमेंट पे क्लिक करूँगी तो ये लेफ़्ट टू राइट है, और मैंने इस पे जैसे ही क्लिक किया तो ये पॉइंट्स के हिसाब से बिल्कुल बीच में आ गया। अब मैं चाह रही हूँ कि पूरा पेज जो है बिल्कुल एक वे में आ जाए, तो वो किस तरह से होगा कि मैं इस पर सिंपली क्लिक करके कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लूँगी तो वो हमें अरेंज कर देगा। ये अभी इसलिए ठीक से अरेंज नहीं हो रहा क्योंकि मैंने यहाँ पे पॉइंट्स बनाए हुए थे, बट अगर आप लोगों के पास सिंपली टेक्स्ट होगा तो आप लोगों का ये इस हिसाब से खुद सेट हो जाएगा। इसके अलावा आप लोगों को ये नज़र आ रहे होंगे कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे 1.0, 1.5, 1.5 इसका क्या मतलब है कि अगर मैं चाह रही हूँ कि हमारी जो चीज़ें हैं उनमें कुछ गैप आ जाए, टेक्स्ट में लाइंस का डिफरेंस आ जाए, तो मैं इस पर कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करूँगी तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो है लाइन पे जैसे मैं चाह रही हूँ कि इस पर जो है थोड़ा सा गैप आ जाए, तो मैं इस पर क्लिक करूँगी और मैं इसमें से नंबर चॉइस कर लूँगी। जैसे मैंने 2.0 किया तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लाइंस का बहुत ज़्यादा गैप आ चुका है। इसके बाद आप लोगों के पास ये वाले कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे आपको, इसको भी आप लोग ट्राई करेंगे, आपको दिख रहा होगा कुछ लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, कुछ राइट टू लेफ़्ट जा रहे हैं, इस तरह से हमारा ये जो पैराग्राफ है ये होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे पेंट का ऑप्शन नज़र आ रहा है। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं किसी चीज़ को पेंट कर दूँ, जैसे मैंने ये वाली लाइन एक पेंट करनी है, मैंने इसे सेलेक्ट किया और मैं पेंट के ऑप्शन में जाऊँगी और मैं इस पर कोई भी एक कलर चॉइस कर लेती हूँ। जैसे मैंने ये किया तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो मैंने सेलेक्ट किया था मेरे ये जो टेक्स्ट था ये पेंट हो चुका है। इसके बाद आपके पास ये बॉक्स वाला ऑप्शन आ रहा है, तो इसे बॉर्डर्स कहते हैं। जैसे अगर मैं चाह रही हूँ कि मैं इस पर कोई बॉर्डर लगाऊँ तो मैं इसे क्या करूँगी, मैं इसे सिंपली सेलेक्ट करूँगी। जैसे मैंने ये वाला पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिया, मैं बॉर्डर्स के ऑप्शन में जाऊँगी और ये सारे बॉर्डर्स के जैसे मैं चाह रही हूँ कि आउटसाइड बॉर्डर्स हो जाए तो ये बाहर की तरफ मेरे पास एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो ये एक बॉर्डर की शेप में आ जाता है। मैं चाह रही हूँ कि पॉइंट्स को भी मैं बॉर्डर में कर दूँ, तो ये पॉइंट्स भी हमारे बॉर्डर में आ जाएंगे। इस तरह से मैंने ऑल बॉर्डर किया, तो ये ज़्यादातर जो बॉर्डर्स है वो डिफ्रेंशिएट के लिए भी यूज़ होते हैं। मैंने ऑल बॉर्डर किया तो आपको दिख रहा होगा कि मैंने जितने भी टेक्स्ट सेलेक्ट किए थे उसमें बॉर्डर्स आ चुके हैं। इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपको ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब करूँगी। अभी के लिए आप इतना ट्राई करिएगा।